हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे। ठीक है। 10 कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क में एक बिंदु के से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं। ये आपको क्या है, तो एक सड़क है, ये क्या है, सड़क है, और ये दो खंभे आपको एकदम समान हाइट की क्या है लगी हुई है। ठीक है। आप देखे होंगे जब रोड के अगल बगल में जो साइड्स में लगे रहते हैं बॉल जो बढ़ता है ना, वो तो समान होती है ना, समान ये हाइट की होती है दोनों तरफ से। तो ये कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये एक सड़क है जो 80 मीटर का है। क्या है ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है तो वो 80 मीटर का है। ठीक है, 80 मीटर का है। अब कहता है कि इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के, मान लीजिए कि सपोज यहाँ से यहाँ तक एक यहाँ पर इस बिंदु पर बोला कि बीच में सड़क के एक बिंदु पर, यानी यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, तो दो खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यदि कोई खंभा को जितना आप नज़दीक से देखिएगा उतना ज़्यादा डिग्री का बनेगा, जितना दूर से देखिएगा उतना आपको कम डिग्री बनता है। ठीक है ना, तो आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि दो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दो खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 है और ये 30 है। तो दूर से ज़्यादा देखिएगा तो वो 30 डिग्री का बनता है, और जो जितना नज़दीक देखिएगा उतना ज़्यादा एंगल का बनता है, उतना आपको ऊपर मूड़ी उठाने पड़ता है। ठीक है, सिर ऊपर उठाइएगा तो देखिएगा खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यानी जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी है, और ये खंभे जो दोनों लगे हुए हैं ये तो बराबर हैं, तो एक खंभा निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग नाम लिख लेते हैं, थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं ई, यहाँ पे मान लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, तो ये तो डी सी बराबर ए बी या ए बी बराबर डी सी है कि नहीं, ये तो दोनों समान हाइट के हैं। ये इनको जितना हाइट है ये आपस में क्या है, ये समान है। ये 10 फीट के होंगे तो ये भी 10 फीट के होंगे, यदि ये 20 फीट के होंगे तो ये भी 20 फीट के होंगे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तो 80 है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ हम लोग नहीं दिया हो तो इसको x मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आप कहिए y क्यों माने, यदि ए बी को y मानते हैं तो ये डी सी भी कितना हो जाएगा, तो y ही हो जाएगा, क्योंकि जितना ए होगा उतना ए भी होगा। अब यहाँ से यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ से यहाँ x है, तो यहाँ पर यहाँ बचा 80 माइनस एक्स, एक 80 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि जब मान लीजिए कि ये 10 मीटर है और ये पूरा 80 है, तो यहाँ कितना हमको हो जाएगा, तो 80 में से 10 को घटाएंगे तभी नहीं निकल जाएगा, और ये तो जानते ही हैं कि 10 रहेगा, और दोनों के 70 और 10 80 हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से हम लोग को 80 में से x को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये तो पूरा x है। आइए इसको हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं चित्र अनुसार, क्या लिखते हैं, चित्र अनुसार। ठीक है, चित्र अनुसार। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो ए बी क्या है, तो ए बी और बी सी क्या है, तो ये सड़क है, ये पॉल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी सी एक
सड़क है, सड़क है जिसका चौड़ाई 80 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर है। ठीक है, ये 80 मीटर चौड़ा है। आइए अब हम लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो तो पॉल है, ये जो खंभे लगे हुए हैं इसके सड़क के दोनों ओर वो क्या है, साथ क्या बराबर है। तो दो खंभे आपस में क्या है, यानी ए बी बराबर डी सी, ये दोनों क्या है, ये खंभे हैं। ठीक है, ये खंभे हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग ए बी बराबर क्या है, तो ए बी बराबर डी सी, तो यानी इसको वाई मान है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बी ई, यानी कि जब बी ई कितना माने हैं, यहाँ पे क्या कर लिए हैं, यहाँ से लेट बी ई क्या है, बी ई क्या माने हैं, तो बी ई बराबर आपको एक्स मान लिए हैं, तो ई सी क्या हो जाएगा, ई सी क्या हो जाएगा, तो यह 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं इसमें ए बी ई में, यानी कि ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, तो टैन थीटा लगाएंगे। क्यों टैन लगाएंगे, क्योंकि पी बाई हमको बी लेना है, तो आप जानते ही होंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हम लोग, ये 10 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो हम लगाएंगे टैन थीटा बराबर जानते हैं पी बाई बी। टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। टैन कितना लेना है इसमें, तो 60 लेना है, यानी कि टैन 60 डिग्री बराबर पी कितना हो जाएगा, तो ए बी बटा बी ई कितना लेना है, ये बी ई लेना है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, टैन जो है ये 60 का वैल्यू कितना होता है, ये आप जानते होंगे। टैन 60 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे आप देखिएगा तो टैन 60 √3 होता है। ठीक है, आइए तो हम लोग √3 इक्वल ए बी है कितना, ए बी को क्या माने हैं, तो वाई माने हैं, और बी ई को क्या माना है, तो बी ई एक्स है, यानी कि एक्स। अब इसके 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x√3 बराबर वाई, यानी कि आप लिख सकते हैं, ये यहाँ इसको फर्स्ट समीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो x√3 आ गया। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज डी सी ई में, डी ई सी में। ठीक है, इसमें भी टैन थीटा बराबर पी बाई बी। टैन इसमें कितना लेना है, डिग्री जो थीटा लेना है वो कितना लेना है, तो 30 डिग्री लेना है, यानी कि टैन 30 डिग्री बराबर पी कितना है, तो पी तो जानते हैं थीटा के सामने वाला पी होता है, यानी कि डी सी बटा हो जाएगा ई सी। टैन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो टैन 30 का जो वैल्यू होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं 1/√3 होता है ना। तो 1/√3 बराबर डी सी कितना माने हैं, तो डी सी तो वाई माने हैं, तो इसको y बाई ई सी क्या है, तो यहाँ पे 80 नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ से, इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसको यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा y √3 बराबर, इसको जब करेंगे
तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम y का जो है इसको इस तरह भेज देंगे, यानी y बराबर 80 माइनस एक्स बाई रूट 3। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में जो है यहाँ पे आप देखिएगा तो y बराबर एक्स रूट 3 है। अब इसके जो y के स्थान प्लेस पे हम लोग इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, तो y समीकरण क्या है, यानी सेकेंड समीकरण क्या है, तो y बराबर 80 माइनस एक्स बटा रूट 3। तो y के प्लेस पे रख लेंगे, तो ये क्या है, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर यहाँ लिखा हुआ है। तो y का मान क्या था, तो y का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स रूट 3 है। ठीक है, तो एक्स रूट 3 इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाय रूट 3। अब इसके नीचे 1 कर लेंगे। अब हम लोग के यहाँ आ जाएगा एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से जब आप देखिएगा तो इसको से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स है पे आप देखिएगा तो यह रूट 3 हो गया, यहाँ पे जो रूट 9 होता है तो उसका मान कितना हो 3, और 80 ये 3 है। ठीक है, और 80 माइनस, तो अब यहाँ पर जब देखिएगा तो ये एक्स इंटू 3 है और इस तरफ ही आएगा तो एक्स यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3, यानी इसको हम 3x और ये आएगा इस तरफ तो माइनस हो, ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये 3x और एक 4x हो गया, यानी 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 80, 4 से ये कट जाएगा तो ये 20 बार में। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया तो 20 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये हो गया आपका। तो हम लोग फर्स्ट समीकरण क्या है उसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट समीकरण है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका एक्स रूट 3 इक्वल टू वाई, एक्स रूट 3 इक्वल टू वाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का मान कितना निकाले हैं, तो आपको ये एक्स का मान यहाँ देख लीजिए 20, यानी कि 20 रूट 3 इक्वल टू वाई। तो वाई क्या है, तो वाई यहाँ पे जब आप देखिएगा तो वाई यही तो खंभा है, यही तो हम लोग पॉल है जो निकालना था इसको। तो हम लोग का आ गया वाई का मान, और एक्स का भी मान आ गया, वाई का भी मान आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल जो BC जो यहाँ पे आपको दूरी निकालने के लिए ना बोल रहा था, तो ये टोटल तो 80 था और ये यहाँ से यहाँ x है, तो यहाँ से 20 हो गया, यानी कि जो EC आ गया वो 60 आ गया। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से कि दोनों खंभे की ऊंचाई, तो दोनों खंभों की ऊंचाई 20 रूट 3 होगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग को निकालना था कि ये इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो BE है वो कितना था
तो x है और x का मान कितना निकाल लेते हैं, तो x के मान 20 निकाले थे, तो ये तो हो जाएगा 20 मीटर, आंसर हो जाएगा एक, ये आंसर हो गया। अब हम लोग EC की दूरी निकालना था, यानी EC की जो दूरी है वो कितना है, तो हम जानते हैं 80 माइनस x, तो हम लिखेंगे 80 माइनस ये कितना लिखेंगे 20, तो मेरा कितना आंसर आया, यानी कि 60 आंसर आया। तो ये एक आंसर हो गया, ये तीनों का 3 यहाँ पे आंसर होगा, एक 60 होगा, एक 20 होगा और एक 20√3 होगा, यानी 20√3 होगा। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। तीनों का तीनों क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हो गया, ये कुछ नहीं यहाँ पे, ये रफ था, ठीक है।